not saying that Congress is better or Aam Aadmi is better, but to tell you the truth, BJP is the worst. Or any reforms that you'd like to suggest in the education system? I'll tell you one thing. I believe in the law of karma. Just do your karma, forget about the result. They are doing their karma. They are doing their duties. Transparency has to be there. Without transparency, nothing can happen. Then this corruption. फाइलें शुरू कर दी खोलनी 4 साल 5 साल इन्होंने यही काम किया स्पेड वर्क किया 2019 में इन्होंने जामिया किया बच्चों को डराया CAA आया उसके बाद डराया उन्होंने बच्चों को स्टूडेंट्स को वहाँ पे हम लोग चिल्लाते रह गए कि बच्चों के साथ सच में ये हुआ है क्योंकि हम दोनों वहाँ पे फंस गए थे बच्चों ने हमें बुलाया था हमने वहाँ पे पुलिस वाले और उनके साथ साथ टी-शर्ट्स पहने हुए जीन्स पहने हुए लोग चल रहे थे तो हमने उनको बोला आप डंडे बच्चों इनको मार रहे हो ये तो पुलिस वाले हैं आप लोग कौन हो मैडम आप साइड पे हो जाइए नहीं तो आपको भी पड़ जाएगी तो हमने वहाँ देखा हमने सारा वीडियो रिकॉर्डिंग्स करी फिर हमने केस फाइल किया 3 मुसलमान हमारे पास आए 4 हिंदू आए हमारे पास जामिया के हमने वो केस फाइल किया आज की डेट में 26 हो गई है वो केस डिसाइड नहीं हुआ हजारों जजेस आए हजारों जजेस चले गए लेकिन कुछ नहीं हुआ इंदिरा सिंह मैम जो हैं 88 इयर्स की हैं वो सबसे बड़ी वकील हैं पूरे मैंने उनको एंगेज किया उस मैटर में उस केस में मैंने कहा मैम यार आई नीड योर हेल्प उन्होंने वो केस आर्ग्यू किया आज तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया उसके बाद हुआ प्रवासी मजदूर जिनको आप बड़े आराम से 15-20 दिन पहले बता देते कि चले जाओ अपने आप चले जाओ अपने अपने घर वो बेचारे फंस गए यहाँ पे आपने उनके साथ इतना कमीनापंती करी इतनी ज्यादा कमीनापंती करी कि कितने लोग मर गए चलते चलते और भूखमरी से हमने जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली तो मेरे को चीफ जस्टिस कहने लगा और जो दूसरी पार्टी के वकील थे सॉलिसिटर जनरल मुझे कहने लगे कि मैम वेयर आर यू गेटिंग दिस फ्रॉम ये कहाँ से आ रहा है कि ये एग्जॉशन से मर रहे हैं ये भूखमरी से मर रहे हैं कहाँ से मर रहे हैं मैंने कहा क्यों आप सोशल मीडिया नहीं देखते आप अखबार नहीं पढ़ते कि कितने मजदूर बेचारे ये वही मजदूर हैं जो हमारे ब्रिजेस बनाते हैं फ्लाईओवर्स बनाते हैं हमारे बड़े बड़े घर बनाते हैं उनके साथ ऐसे हो रहा है फिर हुआ दिल्ली रायट्स हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया हमने लोगों को बड़ा समझाने की कोशिश करी जब हम वहां गए कॉम्पनसेशन दिलवाई हमने मुसलमानों को छोटे छोटे घर तो उन्होंने हिंदुओं ने हमको कहा कि मैम हमारे तो इतने प्यार मोहब्बत हैं आपस में ये तो भर भर के ट्रक आए थे यूपी से बड़े बड़े पत्थर रख के और छोटे छोटे सिलेंडर लेके और छोटे छोटे लाइवलीहुड इनकी छीन ली छोटी छोटी दुकानें थी मुसलमान देखिए गरीब न मुस्लिम होता है न हिंदू होता है गरीब गरीब होता है उनकी इन्होंने सारी दुकानें जला दी घर जला दिए तो वहां पे भी कुछ नहीं था हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रह रहे थे इन्होंने वो दिल्ली राइट्स कर दिया उसके बाद दिल्ली राइट्स के बाद इन्होंने किसानों के साथ क्या किया इन हमारे अन्नदाता जिनकी वजह से हमारे टेबल पे खाना आता है तो भी लोग नहीं समझे लोगों ने कहा हाँ नहीं तो फॉरेन फंडिंग आ रही है पिज्जा कैसे खा रही है ये अरे पंजाब के किसान बहुत अमीर हैं पिज्जा क्यों नहीं खा सकते तुम पिज्जा खा सकते हो तो वो नहीं खा सकते इन्होंने इसको भी पूरा घुमा के रख दिया किसान मूवमेंट को किसान बेचारे अकेले थे हम दोनों सारे तीनों बॉर्डर्स पे गए हमने स्पीचेस दी वहां पे किसानों को कहा हम आपके साथ हैं आप डटे रहो उसके बाद किसान मूवमेंट के बाद हुआ डॉग इशू में भी इन्होंने लोगों को डिवाइड किया लोग डरते थे डॉग से समझ में आती है बहुत लोग डरते हैं आई रिस्पेक्ट दैट वो इज्जत है मैं करती हूँ मैं कि डॉग से डरते हैं लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने दरारें ऐसी पैदा कर दी कि लोग डरने के बजाय हेट करने लग पड़े कि जहां डॉग को दिया उसको मारा और अब ये लोग क्या कर रहे हैं जा 500 रुपए ये ले जाके डॉग को मार किया जा 500 रुपए जा मुसलमान को मार किया यही इनका मोडस ऑपरेंडी है और अब इन्होंने बच्चों पे अटैक किया वैंगचुक सर जब आए थे पिछली बार हम दोनों गए थे वहां पे लद्दाख भवन उनको मिलने के लिए हमें पुलिस वालों ने आने नहीं दिया मैंने कहा मैं तो किसी भी तरह से अंदर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए मेरा राइट है हम लोग दोनों मिलके हमने फोटोग्राफ्स खिंचाई सबके हमने कहा सर वी आर विथ यू वो किसके लिए लड़ रहे थे नेचर के लिए लड़ रहे थे मदर नेचर के लिए लड़ रहे थे लद्दाख के पहाड़ खत्म ना हो अडानी और अंबानी को बिजनेस ना मिले इसलिए लड़ रहे थे और उनके साथ हम लोग रहे लेकिन उस वक्त भी किसी ने हमारा साथ नहीं दिया वैंगचुक सर का भी साथ नहीं दिया आज वो सारे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं अगेन उन्होंने सेम अनशन किया है इतनी ज्यादा सबके लिए सबकी इज्जत है उनके लिए उन्होंने हमारे
हमारे लिए मरने के, बच्चों के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं वो। आज लोगों को उनकी कदर आई है समझ, और बच्चों से आई है, क्योंकि बच्चों ने अपना बीड़ा उठा लिया कि क्योंकि आज वही हुआ है जो जामिया में हुआ था। वो छोटे तौर पे हुआ था, ये बड़े तौर पे हुआ है। ये बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो गए, उसमें थोड़े बच्चे थे। 100% ಶುದ್ಧ ಶ್ರೀಗಂಧ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿ ಉತ್ತಮಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ನನ್ನ ರಾಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಚುअल. इंडिपेंडेंट मीडिया रखना है तो आने वाले वक्त में लोगों ने मीडिया, जो गोदी मीडिया उससे आंखें बंद कर ली है। गोदी मीडिया कहाँ चल रहा है? वो क्योंकि दूर देहात में चल रहा है। क्यों? क्योंकि 9 बजे कुछ वो क्या दिखाते हैं, वो जो उनका प्राइम टाइम होता है, प्राइम टाइम में मसाला दिखाते हैं। आप लोग सच दिखा रहे हो। देखिए ऐसा है, इस मूवमेंट के बाद लोगों को समझ आएगा कि गोदी मीडिया क्या है और तुम बच्चों ने जो यूट्यूबर है वो क्या है। यूट्यूबर दिखा रहे सच्चाई, अब लोग देखने लग गए सच्चाई। एक बार सच्चाई देखने लग गए ना, फिर ये इनकी दुकानें बहुत जल्दी बंद होंगी। आप देखना, मुझसे लिखवा लो। आज क्या है? आज है 23 जुलाई 2026। 29 से पहले इनकी कई दुकानें बंद होंगी, कई दुकानें बंद होंगी। सरकार कितना इनको दे देगी जब लोगों ने उनसे कट ऑफ कर लेना ना। आप बस, मुझे सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना दिल मत हारना। हम तो हार चुके थे। एक संदेश देना है मीडिया को। हम लोग 4 पिलर्स हैं, आपने जैसे कहा, हम जब छोटे थे तो हमें यही सिखाया जाता था पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, सब में, कि ये तीनों जो पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? टुडे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. एवरीथिंग इज अंडर द थंब ऑफ यू नो हु, राइट? सो 4th पिलर जो इतना इम्पोर्टेंट पिलर है, जो अभी इस वक्त इतना अपना वो दिखा सकता है, क्या कहते हैं उसे, अपनी ड्यूटी निभा सकता है, वो है मीडिया। तो मैं उनको मुझे यही संदेश है कि अपनी कॉन्शियस को मार के जो आप लोग काम कर रहे हो, आज आप लोग कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ लोग कह रहे हैं करने को, कल जब आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि ये सब आग जो लगी हुई है सबके पास आएगी। जैसे जामिया में आई थी, माइग्रेंट वर्कर्स को आई थी, किसानों को आई थी, फिर डॉग्स को आई थी, एनिमल्स को आई थी, हमको आई है, बच्चों को आई है। ये आग सबको लगने वाली है, तो इनका भी टाइम आने वाला है। तो जितना मर्जी ये लोग मजे कर लें, अभी कोई बात नहीं, लेकिन एक संदेश होगा मुझे कि इनको अपनी ड्यूटी, अपनी आत्मा की आवाज, आत्मा को खत्म करके जो ये काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ऊपर जाके क्या जवाब देने वाले हैं मुझे नहीं पता। और इतनी आहें ले चुके हैं इन लोगों की कि सब कुछ गलत दिखा रहे हैं। Ma'am, I have a last question for you. I just want to ask you that now that the LOP, the leader of opposition, Rahul Gandhi, has also been protesting and then he was detained. After all of these issues, it is now that PMO अपनी मन की बात सुना रहे हैं। इससे पहले तो वो आए नहीं थे। धर्मेंद्र प्रधान जी भी अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उस पूरे ट्वीट में जो उन्होंने किया था उसमें बच्चों से ज्यादा था कि राहुल गांधी इज making this as a political issue. तो इस पे आपका क्या राय है? What exactly is going on? I really feel right now we need support of everybody. I really feel like that, and I'm not saying that Congress is better or Aam Aadmi is better, but to tell you the truth, BJP is the worst, because ये लोग भी आए थे, इतना बुरा हाल किसी के भी दौरान नहीं हुआ। मतलब हम लोग कितने साल हो गए हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 37 इयर्स हो गए। हमने देखा कि कैसे डिटीरियोरेशन हुआ है हर चीज का, हर एक इंस्टीट्यूशन का। इन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस अपने हाथ में ले ली हैं। आप देखिए, सीबीआई देखिए, आरबीआई देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, जुडिशरी देखिए, सब कुछ इनके हाथ में चला गया। तो डेमोक्रेसी रही कहाँ है? So it's proper dictatorship which is going on, which was never the case in neither in Aam Aadmi's times or in Congress time. So I feel that let them also come and support all of us. They're just supporting. थोड़ा बहुत तो इंसानियत सब में होती है ना, तो वो इंसानियत के तौर पे आ रहे हैं। I'm sure they must be having some agenda also. I'm not saying, but let's not get into it right now. We need the support of everybody right now.
Ma'am, and the entire aspect of lathi charges happening and the harassment, the entire aspect of the lathi charges happening, using expiry dated tear gases to silence the students and everything, how proportional is it compared to the protests that were going on here? See, the protest was going on by youth, okay? Youth, children, who are thinking from their heart and they want to do it, they want to go all the way. And they did not have anything. They're not gundas, they're not criminals. They don't have any weapons with them. So what are you doing? I mean, you as a state should be supporting this youth. Come and have a dialogue with the youth. Why don't you come and have a dialogue? बातचीत से सारी बातें मसले हल हो जाते हैं. एक बारी आइए तो सही, डायलॉग तो करिए बच्चों से कि बच्चों में क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या चाहिए आप लोगों को. एक डायलॉग नहीं कर पा रहे आप. You are the head of the state, You are the biggest head. So come and talk to your people. They are your own people. They are not. See, Britishers के time तो Britishers तो बाहर से आए थे ना. हमारे ऊपर 100 साल 200 साल रूल करके चले गए. ये तो अपने लोग हैं. अपने लोग तुम और किनको मार रहे हैं? अपने बच्चों को. तुम्हारा भी बच्चा इसमें हो सकता है कल को. So do not think that it will not come back to you. In some form or the other, it will come back to them also. Ma'am, and the last aspect that I'd like to address, everyone is demanding Pradhan's resignation. But is there anything like substantive that's going to come out of this? Is there anything substantive that is going to come out of this? Or any reforms that you'd like to suggest in the education system? I'll tell you one thing. I believe in the law of karma. Just do your karma, forget about the result. They are doing their karma. They are doing their duties. They feel for the issue, they've come on the streets. Let them go ahead with it. Who cares what the result is? Yes, everybody wants results, of course. But if it doesn't come, it's okay. You are doing your job, that's all. As someone who has her expertise in the field of law, what kind of reforms do you think the education system needs right now? Well, you see, the first thing that has to be there is transparency. Transparency has to be there. Without transparency, nothing can happen. Then this corruption that is everywhere, not only in the education system. भ्रष्टाचार तो हमसे ही शुरू होता है. From the नीचे का दबका, it starts. जब हम लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते लाइसेंस के लिए, 50 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, लाइसेंस बन जाएगा. This is how भ्रष्टाचार starts. So don't stop blaming the government for it. We are all responsible for the system that has been made by all of us. So we have to now rectify that system. It is not that ki rectify ek din mein ho jayega. It will take generations. But there has to be a beginning. And the best people are the youth who can change the system, So I would just give this message to them that aap date raho and try to be try to be an upright people. Try to be straightforward. Try to believe in yourself. Have conviction in the right thing. If somebody asks for money, say try to understand that yes. Try to say no to them and try to change the system. Yes, there'll be some discomfort for you for some time, but then ultimately victory will be ours. So the system has to be changed by all of us together. It can't be changed by one person. Yes, boon boon karke pani ocean banta hai. That of course is there. Do your bit. I have never taken 1 rupee from anybody. Neither have given 1 rupee to anybody. No matter what happens. But there's a lot of discomfort, uncomfortable life. Guzri thi, struggles dekhe the. But at the end of it, my conscience has said to me that you have done your job well, That's all I think everybody should be doing to change the face of this country. Otherwise, to puri zindagi भ्रष्टाचार में जीते रहो, भ्रष्टाचार में मरो. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು EDina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.